एक बादशाह के पास एक बड़ा काबिल वज़ीर था, वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई। तो जब बादशाह ने देखा कि इसका बचना शायद मुश्किल हो जाए, तो उसने उससे पूछा कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो जो मेरे मशीरान हैं उनमें से किसको मैं अपना वज़ीर बनाऊं। तो उस वज़ीर ने एक जूनियर मशीर था उसका नाम दे दिया। तो बादशाह ने उसके ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उस वज़ीर की डेथ हो गई तो बादशाह ने इसके ऊपर गौर व फिक्र शुरू किया कि मेरे इतने सीनियर मशीरान हैं, उनमें से इसने किसी का नाम नहीं दिया। तो इसने एक जूनियर मशीर का नाम दे दिया है वज़ारत के लिए, लेकिन ये बंदा भी बड़ा काबिल था, ये मेरी सल्तनत को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था, तो इसकी राय को मैं इस तरह से नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। तो उसने आज़माने का फ़ैसला किया। उसने अपना जो एक सीनियर मशीर था, जिसको बादशाह तजर्बे की बेस के ऊपर चाहता था कि ये मेरा वज़ीर बने, उसको बुलाया, और दूसरे नंबर पे जो उसके वज़ीर ने उसको सजेस्ट किया था, जो कि एक जूनियर मशीर था, उसको भी बुला लिया। उन दोनों को अपने पास बुलाया और ड्यूटी पे लगा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसने इनका ज़ाहिर है कि ट्रायल करना था। उसी दौरान बादशाह को एक ख़बर मिली कि एक दूसरे रियासत का, सल्तनत का एक काफ़िला मेरी सल्तनत की हदूद से गुज़रने वाला है। तो उस टाइम पे क्योंकि जंगें और इस तरह के मसाइल काफ़ी थे, तो वो बड़ा मद्देनज़र रखते थे इन चीज़ों को कि देखा जाए कि ये काफ़िला कैसा काफ़िला है और क्या चीज़ लेके गुज़र रहा है। तो उसने इस वाक़े को मुंतखब कर लिया इन दोनों को आज़माने के लिए। उसने सबसे पहले जो एक बड़ा तजर्बाकार मशीर था, जिसको वो बादशाह चाहता था, उसको भेजा कि जाओ ये पता करके आओ, इन्फॉर्मेशन लेके आओ कि ये काफ़िला कहाँ जा रहा है। वो मशीर गया, उसने इन्फॉर्मेशन ली, वापस आके बादशाह को बताया कि ये फ़लाँ मुल्क का काफ़िला है और फ़लाँ रियासत में ये जा रहा है। उसके बाद उसने उस जूनियर मशीर को बुलाया, जिसको उसके वज़ीर ने सेलेक्ट किया था। वो गया। जब वो वापस आया तो उसने बादशाह को जो इन्फॉर्मेशन दी, उससे बादशाह भी मुतासर हुआ। उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि ये फ़लाँ जगह से काफ़िला चला है, इतने दिन ये हमारी रियासत में रहेगा गुज़रते हुए, यहाँ ये क़याम करेगा, ये माल है इनके पास, ये लेके जा रहे हैं फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ जो बाज़ार है वहाँ पे ये सेल करेंगे। और क्यों करेंगे कि वहाँ इनकी प्रॉफिट रेट्स हमारी मार्केट से ज़्यादा हैं। तो उसका ये जवाब सुन के बादशाह बड़ा मुतासर हुआ। तो उसने उस जूनियर मशीर को अपना वज़ीर मुंतखब कर लिया। तो वो जो सीनियर मशीर था वो बड़ा हैरान हुआ इस फ़ैसले के ऊपर, और बाकी जो मशीर थे उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि जी ये एक सीनियर मशीर को बादशाह ने क्यों वज़ीर नहीं बनाया और एक जूनियर को बना दिया। अब बादशाह ने उनको बुलाया और उनसे कहा, मकसद क्या था कि कोई बद-एतमादी ना पैदा हो, और ये चीज़ बताई कि इसका नाम मुझे मेरे पहले वज़ीर ने जो मर गया है उसने दिया था। मुझे भी इसके ऊपर एतराज़ लगा था कि ये एक जूनियर है, लिहाजा मैंने इसलिए इन दोनों को महल में बुलाया था ट्रायल करने के लिए। तो इसने अपनी काबिलियत से साबित किया है। मैंने दोनों को एक ही मैसेज दिया था कि जाओ इस काफ़िले के बारे में पता करके आओ। ये जो तजर्बाकार है, जिसको मैं चाह रहा था कि वज़ीर बनना चाहिए, इसका तजर्बा ज़्यादा है सल्तनत के कामों के अंदर और बड़ी देर से सल्तनत के साथ अटैच है, इसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उससे ज़्यादा अहम और समझने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे जिस जूनियर लेके आया, इसने इस हद तक बताया कि ये कहाँ से काफ़िला आ रहा है, क्या लेके जा रहा है, कितने दिन इस सल्तनत से गुज़रेगा, कितने आगे इस सल्तनत में जाके इसको
बेचेगा अपने माल को और क्यों बेचेगा। तो इसने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया है कि यही एक काबिल वज़ीर बन सकता है। तो इस वाक़े का बेसिकली सुनाने का मकसद ये है कि आप मुख्तलिफ़ महकमों में, फील्ड्स में देखते हैं और बाज़ दफ़ा हम इतराज़ भी कर देते हैं कि जो एक सीनियर बंदा बैठा था, तजर्बाकार बंदा बैठा था, दूसरा बाद में आया और वो उससे आगे निकल गया है। और हमारे जहन में, क्योंकि हम जिस माशरे में बैठे हैं वहाँ पे सिफारिश और रिश्वत का कल्चर आता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है कि शायद इसने कुछ ऐसा किया और इसको जनाब ऊपर बैठा दिया। ऐसा होता भी होगा, लेकिन ये भी एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि सिर्फ़ तजर्बा होना काफ़ी नहीं होता। आपकी डेडिकेशन, आपकी डिवोशन, आपकी एबिलिटी, आपका काम करने का अंदाज़, आपकी मेंटल क्रिएटिविटी, वो आप जितना इस्तेमाल कर पाएंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे, और जितना आप अच्छा करेंगे आपके लिए रास्ते खुलते हैं। जो मंजिल होती है वो इस चीज़ को नहीं देखती कि कौन कितना तजर्बाकार है। मंजिल तो उसी चीज़ को देखती है कौन इस तक पहले पहुंचता है। इसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि एक रोड है, वो किसी मंजिल पे पहुंचती है तो उस रोड को इस चीज़ से नहीं है कि मेरे पे चलने वाली गाड़ी के ऊपर जो ड्राइवर चला रहा है वो कितना तजर्बाकार है। वो यही चीज़ देखी जाएगी कि कौन बंदा कितनी काबिलियत के साथ, कितनी रफ्तार के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ जाता है। वो तजर्बा एक ज़ाहिर है कि एक क्वालिटी तो है, लेकिन सिर्फ तजर्बा काफ़ी नहीं है। इसकी आप अपने मुख्तलिफ़ इदारों में देख सकते हैं। जिस तरह से हमारे PMS और CSS करके यूथ आगे आती है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे तजर्बाकार रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले लोग उनके नीचे काम करते हैं। वजह क्या होती है कि उनका एक्सपोजर, उनकी मैनेजमेंट, उनकी प्लानिंग, उनकी मेंटल क्रिएटिविटी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। वो जस्ट जितना काम बताया जाता है उतना ही करते हैं, उससे आगे निकलने को तैयार नहीं होते, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी ये रिस्ट्रिक्शन अपने अंदर, ये हर्डल ना क्रिएट करें कि यहाँ तो इतने तजर्बाकार लोग बैठे हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ। आपको ये चीज़ देखनी है कि जो ये महकमे में ये काम हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, मैं इसमें कुछ अच्छा या कुछ नया क्या कर सकता हूँ। उस चीज़ के लिए अपनी एबिलिटी को, अपनी प्लानिंग को, अपनी मेंटल क्रिएटिविटी को आप इस्तेमाल करें। जब आप उसको इस वे में इस्तेमाल करोगे, ख़ुद को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करके आप अपने आप को पेश करोगे, तो फिर आपके लिए रास्ते खुले रहते हैं, ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। क्या एज फैक्टर एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है? अल्टीमेटली एज तो आपका, जिसका एज ज़्यादा जिसकी है, एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस का तल्लक एज से ही है ना। मैं आप इन दोनों चीज़ों से हट के बात कर रहा हूँ कि ये आपके लिए बैरियर्स नहीं हैं। सिर्फ आपके लिए ये बैरियर तो हो सकता है कि कहीं पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि मिनिमम ये एज और मैक्सिमम ये एज। अब वो भी इतनी नैरो नहीं रखी जाती, वो भी बीच में काफ़ी गैप होता है। तो उसके लिए जो हम ये हर्डल अपने अंदर सोच लेते हैं कहीं पे अप्लाई करने के लिए, या कहीं जा के देखते हैं कि ये बड़े तजर्बाकार लोग, बड़े एजड लोग बैठे हैं, मैं कैसे इनके साथ चल सकता हूँ। तो बेसिक इसका तल्लक इस चीज़ से है कि आप इस चीज़ को अपने लिए हर्डल नहीं समझें। आप अपनी जो मेंटल क्रिएटिविटी है, अपनी एबिलिटी जो है, अपनी प्लानिंग है, उसको इस्तेमाल करें, और बेहतरी के लिए कोई नया आइडिया जब आप देते हैं वही आपको डिफ्रेंशिएट करता है।